श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 282 से आज की कथा का आरंभ करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, ध्यान से सुने सभी। लखन राम सिए जाहु बन, भले परिणाम ने पोच। गौरी ही कहे कौशल्या, मोहि भरत करि सोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और भरत वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुध बधु देवरी सीना बारी। राम सपत में कीनन काऊ, सो करी कहो सकी सती भाओ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भाइप भक्ति भरोस भलाई। कहत सरदेहु कर मत ही चे, सागर सीप की जाहे उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलेचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। कैसे कनकुमनि परखी पाए, पुरुष परीखेउ समुचे सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न परख की जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुषों की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। अनुचित आज कहवो हस मोरा, सो कुसने सयान पुथोरा। सुनी शुरू सरी सब पावनी बानी, भय सिने बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि वे स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहवो समझाई। राख्यो लखन भरत गवनहि वन, जो ये मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जांच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गुरु स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मुही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गुण प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाओ सुनी सरल सुभानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभु प्रसन्न झरी धन्य धन्य धुनी, शीतल स्नेह सिद्ध जुग मुनि। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणामयी निमग्न हो गई। आकाश में पुष्प वर्षा की छड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबूर निवास विदिक लखी रहो, तब धरि धीर सुमंत्रा कहो। देवी दंड जुग जामनी बीती, राम मात सुनी उठी सह प्रीति। सारा रनवासा देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह जानकर श्री राम जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाओ धरेऊ थलई, कह सिने सती भाव, हमरे तो अब ईश गति। के मिथिलेश सहाय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, आप सब शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जानकी जी जनक जी सहायक हैं। लखी ने सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता। देखी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम मेहतारी। कौशल्य जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरित्र पढ़कर चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपको ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नी चहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरही। सेवक राओ करम मनवानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को भी, पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जागु
जंग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जय बन करे सुर काजू, अचल अवधपुर करऊ राजू। आपका सहायक होने होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहुबल, सुख बसई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, दे बिन होय सुधा मुनि भामा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनियों का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सियहित विने सुनाए। सिय समित सिय मात तब, चली सुआसन पाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजनी मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। जनक जी, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी तपस्वियों के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलई सिय देखी आई। ली नहीं आए उर जनक जना जानकी, पहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेऊ अब बुद्धि अनुरागा, भवो भूप मनि मनहु पियागो। सिय स्नेह बटु बढ़ती जोहा, तापर राम प्रेम शिशि सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षवट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट और श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त ले ओ बाल अवलमनु। मोह मगन मति नहीं बैदेह की, महिमा सिय रघुवीर स्नेह की। जनक जी ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राजक की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। ये तो श्री सीताराम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मात स्नेह वस, विकल ने सकी सवार। धरनी सुता धीरज धरो,
समय सुधारम विचार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी के भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुरसरी कीर्ति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनी थल तिनि बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में वह चली है। गंगा जी तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सात स्नेह सुभानी, सिय सकोच महु मनहु समानी। पुनि पुनि पितु मात लीन और लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा रह गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हितवरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती ने सिए शकुची मन माही, इहा बसब रजनी भल माही। लखी रुकुरानी जनऊ राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सुखचा रही हैं और रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना ने जानकी जी को का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेटी सिए, विधा कीन सन्मान। कही समय सिर भरत गति, रानी शुभनी सियान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत बिहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुंदे सजल नैन पुलक मतन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम बहील होकर अपने प्रेमांशु जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु
सुमुखी सलोचिनी भरत कथा भव बंधन विमोचिनी। धर्मराज ने रहा विचारू यह जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे समुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और प्रभारी, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूं। सुमति मोरी भरत महिमाही कहे कहे छली छुअत ने छोई। विधि गणपति यही पतिसिय सारद कवि कोविद बुधु बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी और पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतूती धर्मशील गुण विमल विमूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुशरीरु रुचिर निदर सुधाओ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले और पवित्र में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पर पुरुषु भरत समजान। कहे सुमेरु की शेर सम कवि कुलमती सुख चान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी आशीष, गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सोचा गई। अगम सब ही वर नत बरबानी जिमी जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित मही माँ सुन रानी जानहि राम ने सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत को अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णी से प्रेम भरत अनुभाऊ तिये जिये की रुचि लखी कह राहु। बहुरी लखन भरत बन जाही सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति जाए नहीं तर की। भरत अवधीश ने ममता की यद्यपि राम सीप समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमाओं में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत ने सपुने मनु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु मोहि लखे परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर
भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी, मन में से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम और उनका साधन, और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरेऊ भरत ने पेले मन सु राम रजाए, करेऊ ने सोच स्नेह वस, कहो भूप विल खाए, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजा ने विलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री राम जी चंद जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत से प्रीति, निशिदम पतहि पलक समवीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते सुनते पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज रहो मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होए सोई कीजेउ नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। आस कही अति सकुचे रघुराओ, मुनि पुलक के लखशील सुभाओ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुख चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुल कर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजि तात सोहत ग्रह, जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्माओं के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जारी जाओ, जहने राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। जहां राम के चरणों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी का प्रधानता नहीं, वह योग उपयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ही ते, तुम जानो जिए जो जही के ही। राउर आयुष सिर
सबही के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे भी तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी ने के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमई धरऊ पाऊ, भव स्नेह शीतल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरी धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारे। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपे सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, खो समरत एहि काल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।